राजस्थान विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी के अंदर चल रही अंतर्कलह अब मंच तक आने लगी है। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की गुटबाजी किसी से छिपी हुई नहीं है। कांग्रेस के बाद अब भाजपा के नेताओं के बगावती तेवर सबके सामने आने लगे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर भाजपा का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें मंच पर भाषण देने को लेकर दो भाजपा नेताओं के बीच बहस हो रही है। इतना ही नहीं, माइक तक छीना गया। ये सब तब हुआ जब मंच पर दो केंद्रीय मंत्री बैठे थे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद थे। शेरगढ़ से पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हैं। वो इस बार फिर शेरगढ़ से तैयारी कर रहे हैं और टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। इधर गजेंद्र सिंह शेखावत गुट के नेता बाबू सिंह के खिलाफ हैं। वो राजे के समर्थकों को फ्रंट में नहीं देखना चाहते। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जैसे ही सभा को संबोधित करने के लिए शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ माइक के पास पहुंचे, तभी बीजेपी नेता राणा प्रताप सिंह ने माइक छीन लिया। इसके साथ ही 2-3 नेता और पहुंच गए और बाबू सिंह को बोलने से मना करने लगे। बाबू सिंह राठौड़ ने कहा कि मैं राजनाथ सिंह जी से पूछकर बोल रहा हूं। इसके बाद उन्हें बोलने नहीं दिया गया और माइक उखाड़ दिया गया। इसके बाद मंच पर ही बैठे गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। उन्होंने माइक लेकर पोडियम पर लगाया और लोगों से शांति की अपील की। फिर बाबू सिंह राठौड़ से अपनी बात रखने के लिए कहा गया। सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे भाजपा की गुटबाजी कहकर विरोधी हमले कर रहे हैं और तंज कस रहे हैं। वहीं घर आए इस मौके पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। राजस्थान यूथ कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया, भाजपा की अंतर्कलह अब मंच तक आ चुकी है। राजस्थान में अपने खिलाफ बहती हवा के रुख से पूरी भाजपा निराशा में डूबी हुई है। मयंक सक्सेना नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, राजस्थान में सब बदल चुका है। अब कांग्रेस एक संयुक्त परिवार है जबकि भाजपा कई गुटों में बटी हुई है। कई और यूजर लिखते हैं कि राजस्थान बीजेपी में गृह युद्ध खुलकर जनता के सामने आ रहा है। देखिए, यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया दो बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं और राजस्थान में एक तरीके से वो जमकर काम कर रहे हैं। तो राजस्थान में आने वाले दिनों में क्या बीजेपी का प्लान ये है कि वो चेहरा बदल दे? ये तो तय है कि चुनाव के पहले बीजेपी इस तरह की कोई घोषणा नहीं करेगी। इससे दोनों में से किसी के भी समर्थक नाराज हो सकते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जैसा चेहरा, जिसे हमेशा चुनाव के पहले ही चेहरे के तौर पर रख दिया जाता था, क्या वो इस बात को नहीं समझेंगी? क्या वो इस बात के लिए जोर या दबाव नहीं बनाएंगी कि उनके चेहरे को पहले ही स्पष्ट कर दिया जाए ताकि जनता के बीच में एक सकारात्मक संदेश दिया जाए? उनको ऐसा लगता है कि उनके चेहरे पर चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट ये है या बीजेपी को ऐसा लगता है कि अब चेहरा बदलने की ज़रूरत है, एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा लिया जाए। दूसरा, टिकटों का वितरण हो, कई बड़े कार्यक्रम हो और कई और ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिससे वसुंधरा राजे सिंधिया के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर कैंडिडेचर को लेकर बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। हालांकि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक कार्यक्रम में दिखाई दी, तब चर्चा ये हुई थी कि एक तरीके से इशारों में उनको तवज्जो दी जा रही है। कई अन्य कार्यक्रमों में उनको तवज्जो दी जाती है। वसुंधरा राजे सिंधिया भी गाए बगाए अशोक गहलोत सरकार पर, कांग्रेस पर हमला बोलती रहती हैं, लेकिन उन तेवरों में नहीं जैसा कि वो अन्य चुनाव के पहले दिखाई पड़ती थी। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड पर आ गई है। साथ ही बड़े नेताओं के दौरे और सभाओं के आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता को बताने के लिए एक सभा में पहुंचे थे। यहाँ पर वो बोल रहे थे। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए जोधपुर के बालेसर में कहा कि सारा हिंदुस्तान जानता है कि मुस्लिम भाई भी जानते हैं कि राजनाथ सिंह ने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है। राजनीति यदि की है तो इंसान और इंसानियत की राजनीति की है, जस्टिस और यूनिटी की राजनीति की है। माता और बहनों को सम्मान दे रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने संविधान में ये बात कही है। इसका क्यों विरोध किया जा रहा है? हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे विश्व में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इसी भारत देश की धरती से सारी दुनिया को दिया। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। लेकिन आपत्ति होती है कैसे नहीं किया जाना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और अगर किया जाना चाहिए तो तालियां बजा दीजिए, लेकिन बराबर हर चीज़ को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है। एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम और पूरे देश को परिवार कहने की, पूरी दुनिया को परिवार कहने की बात केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर मंच से कही। वहीं दूसरी तरफ मंच पर ये कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो अप्रिय स्थिति बना गई। बड़ा कार्यक्रम था, बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था, क्योंकि खुद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाल रखा था।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, राजस्थान में अलग अलग जगहों पर वो जा रहे हैं और इन सब के बीच में इस तरह की छीना झपटी पूर्व विधायक के बीच में या फिर बीजेपी के कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में जो टिकट के दावेदार भी दिखते हैं और अलग अलग गुटों में बटी हुई बीजेपी की राजनीति को दिखाते हैं। बीजेपी के लिए थोड़ा चिंता का विषय है राजस्थान में, इसमें कोई दो राय नहीं। ज़्यादा बड़ी चिंता कांग्रेस की है क्योंकि वहाँ तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई जो है वो बहुत किसी से छिपी हुई नहीं, बड़ी खुलकर सामने है। लेकिन इससे लड़ते लड़ते लंबा समय बीत गया है, 5 साल का पूरा जो कार्यकाल है वो निकल गया है। लड़ाई तो पहले दिन से चली आ रही थी, तो ऐसा लगता है अभ्यस्त हो गए। लेकिन बीजेपी के लिए एन चुनाव के पहले ये जो माहौल बन रहा है इसको साधना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है और बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।